सच के सच चैनल में मैं मंगल सिंह आज आप लोग को सादर प्रणाम करते हुए अपना विचार प्रारंभ करता हूँ। यहाँ के उच्च लोग मूर्ख हैं। यहाँ के उच्च लोग मूर्ख हैं कि अपना मरना भूलकर इस दुनिया को गरीबी और अशांति से भरे हैं। विचार संख्या 52 है। ये विचार संख्या 53। यह संपूर्ण विश्व एक परिवार जैसा है। यह संपूर्ण विश्व एक परिवार जैसा है तो अनंत भेद किस बात का। यह संपूर्ण विश्व एक अपना परिवार जैसा है तो अनंत भेद किस बात का। विचार संख्या 54। सुंदर सुंदर शब्दों से अंदर के करूप लोगों ने इस दुनिया को खराब कर रखा है। सुंदर सुंदर शब्दों से अंदर के करूप लोगों ने इस दुनिया को खराब कर रखा है। विचार संख्या 55। 8 अरब की आबादी में सच्चा साथी एक भी नहीं दिखता है। क्यों? विचार संख्या 56। दास प्रथा को कायम रखने वाले के वंशज आज भी अपना शासन जमाए हुए हैं, तभी इस धरती पर गरीबी है। विचार संख्या 57। बढ़ती जनसंख्या पर रोक और गरीबी मिटाने का मात्र एक ही विकल्प दिखता है, शिक्षित और ईमानदार लोगों से संचालित कबीलावाद। विचार संख्या 58। रोको उन्हें जो गलत के पक्ष में हैं और ढूंढो उन्हें जो सही हैं। विचार संख्या 59। किसी एक व्यक्ति को ठीक से समझ लेने पर इस दुनिया के 1/4 लोगों को समझ लेने के बराबर होता है। विचार संख्या 60। मैं कहता हूं कोई मनुष्य ठीक ठीक से अपने को समझ ले तो वह परम ज्ञानी हो जाता है। मैं कहता हूं कोई मनुष्य ठीक ठीक से अपने को समझ ले तो वह परम ज्ञानी हो जाता है। विचार संख्या 61। इस दुनिया की सड़ी गली व्यवस्था ने मनुष्य से उसका सच्चा जीवन छीन लिया है। विचार संख्या 62। विज्ञान को राजनीति के चंगुल ने स्वतंत्र कर विज्ञान को राजनीति के चंगुल से स्वतंत्र कर देने पर वह इस दुनिया को स्वर्ग में बदल सकते हैं। गौर से सुनिए थोड़ा। विज्ञान को राजनीति के चंगुल से स्वतंत्र कर देने पर वह इस दुनिया को स्वर्ग में बदल सकते हैं। विचार संख्या 63। आकाश हरदम शुद्ध जल बरसाता है, मगर नासमझ मनुष्य की वजह से वह जल जहरीला बारिश भी बरसता है। विचार संख्या 64। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सदैव संघर्ष नहीं, निरंतर सुख में निहित है, परंतु मूर्खों की व्यवस्था ने सबको दुखी बना दिया है। विचार संख्या 66। किसी भी देश का विकास वहां से चिन्हित करें, किसी भी देश का विकास वहां से चिन्हित करें जहां से वहां के उच्च वर्गों का जीवन जीने की वस्तुएं आती हैं और वहां के नागरिकों की क्या जीवन स्तर है। विचार संख्या 68। इस जीवन का उद्देश्य जन्मना और मरना नहीं, बल्कि आप कितने को सुखी जीवन दिए इस बात पर निर्भर करता है। विचार संख्या 68। उनकी ही कमाई व्यर्थ जाती है जो महज अपने परिवार के लिए कमाते हैं
और दूर बसे रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। विचार संख्या 69। भलाई की इच्छा जीवंत रहने की प्रेरणा देती है। विचार संख्या 70। ये चोर और साधु की व्यवस्था ही खत्म करो, जहां से मनुष्य प्रकृति प्रद स्वच्छ जीवन जी सके। विचार संख्या 71। सभी उच्च लोग आप उन्हें ढूंढने में लगिए जो इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाने में लगे हैं। विचार संख्या 72। इस धरती पर लाओत्सो की कितनी भी प्रशंसा कर दी जाए कुछ कम ही रहेगी, क्योंकि वह अन्यों के जैसा प्रशंसा के तनिक भी भूखे आदमी नहीं थे। विचार संख्या 73। लाओत्सो इसलिए सबसे महान है कि वे कुछ बनना ही नहीं चाहते थे। विचार संख्या 74। इस दुनिया की सबसे महान और जटिल गुत्थी लाओत्सो का जीवन है। विचार संख्या 75। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि लाओत्सो जैसा इस धरती के लोग हो जाएं तो धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। विचार संख्या 76। लाओत्सो इसलिए महान है कि वे सहज से ज्यादा और कुछ नहीं जानते थे। लाओत्सो इसलिए महान है कि वे सहज से ज्यादा कुछ जानते ही नहीं थे। विचार संख्या 77। लाओत्सो उस आदमी का नाम था जो जीवन को समझना छोड़कर जीवन को महज जीना जानते थे। विचार संख्या 78। जहां दिखावा आ गया वहां से जीवन रस भाग खड़ा होता है, ऐसा लाओत्सो कहते हैं। विचार संख्या 79। लाओत्सो कहते हैं दिखावा इस दुनिया को महज बर्बाद करती है और कुछ नहीं। विचार संख्या 80। जो ठीक ठीक से लाओत्सो को समझ लेगा उसका जीवन धन हो जाएगा। विचार संख्या 81। लाओत्सो आदमी के जीवन मूल्य से महान किसी भी पद को महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। इस चीज को मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं। लाओत्सो आदमी के जीवन मूल्य से महान किसी भी पद को महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। विचार संख्या 82। लाओत्सो के आंतरिक राय में आदमी को आदमी ही बने रहना चाहिए, कोई पद वाला आदमी नहीं। विचार संख्या 83। जो अपने पद की गरिमा करता है वह हिंसक पशु बन जाता है। विचार संख्या 84। इस प्रकृति को अनदेखा करके ही मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। इस प्रकृति को अनदेखा कर ही मनुष्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता है। विचार संख्या 85। लाओत्सो के दर्शन में मनुष्य भी अन्य जीवों की तरह एक जीव है। विचार संख्या 86। लाओत्सो शांति से महत्वपूर्ण स्वर्ग तक को भी नहीं समझते थे। विचार संख्या 87। लाओत्सो जीवन जीने में
लाइट गया। लाओ त्सो जीवन जीने में जीवन तक को भूल गए थे। मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं, लाओ त्सो जीवन जीने में जीवन तक को भूल गए थे। विचार संख्या 88। लाओ त्सो कहते हैं दिखावा जीवन का दीमक है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और बहुत महत्वपूर्ण विचार है। लाओ त्सो कहते हैं दिखावा जीवन का दीमक है। विचार संख्या 89। आदमी असाधारण बनने के फेर में अपना साधारणतया खो बैठता है, फिर वह दुखी होता है स्वयं से छूटकर। विचार संख्या 90। आदमी अपने जड़ से सदैव जुड़ा रहे, अन्यथा असाधारण की धारणा कहीं के नहीं रहने देगी। विचार संख्या 91। सहजता से जीना यहां की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सहजता से जीना यहां की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विचार संख्या 92। दिखावा में मत पड़ो, नहीं तो जीवन के आंतरिक आनंद से हाथ धो बैठोगे। दिखावा में मत पड़ो, नहीं तो जीवन के आंतरिक रहस्य आनंद से हाथ धो बैठोगे। विचार संख्या 93। लाओ त्सो महज इसलिए महान थे कि वह दिखावा नहीं जानते थे। विचार संख्या 94। लाओ त्सो इस धरती के सबसे सच्चा पुत्र थे। वे प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल जिए। विचार संख्या 95। लाओ त्सो जैसे लोग को ही इस धरती पर होना चाहिए। विचार संख्या 96। लाओ त्सो जितना मृत्यु को शायद ही कोई करीब से देखा होगा। विचार संख्या 97। एक दिन मरना है, फिर कैसा दिखावा, शायद लाओ त्सो का यही मूल मंत्र रहा होगा। विचार संख्या 98। लाओ त्सो ने जीवन के सत्य को पी लिया होगा और समझा होगा कि मृत्यु केवल सत्य है और बाकी सब कुछ झूठ, ढोंग और दिखावा। विचार संख्या 99। जो दिखावा में पड़ गया वह नरक के दलदल में फंस गया। विचार संख्या 100। तस्करी और डकैती जैसे मामलों में सरकार उसके जड़ तक को सफाया करती है, लेकिन भूख से मरते लोग के जड़ को वह क्यों नहीं सफाया करती है। मिला जुलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार चाहे तो गरीबी को भी खत्म कर सकती है। विचार संख्या 101। जिस देश में गरीबी हो और आर्थिक असमानता हो, जिस देश में गरीबी हो और आर्थिक असमानता हो, वहां की सरकार खुद भ्रष्ट होती है। विचार संख्या 102। अपने छोटे भाइयों को लाड़ प्यार करने में कभी भी उनको 5 वर्ष से ज्यादा का नहीं समझना चाहिए। विचार संख्या 103। अपने पिता और बड़े भाई के सामने खुद को 5 वर्ष का एक अबोध बालक जैसा रहना चाहिए। विचार संख्या 104। आर्थिक असमानता के पक्ष में रहकर कोई भी सरकार गरीबों को
अपना साथी कहकर संबोधित करती है तो उससे बड़ा ढोंगी और उस देश या राज्य में और कोई नहीं होता है। विचार संख्या 105। यह एक राक्षसीय मायाजाल ही है कि गरीब जनता भूख से मरती है, फिर भी वहां की सरकार का गुणगान करती है। विचार संख्या 106। रावण वास्तव में प्रचंड ज्ञानी पंडित था, क्योंकि वह मृत्यु और समानतावाद को ही केवल सत्य समझता था। विचार संख्या 107। किसी देश में गरीबी बढ़ी तो समझिए वहां की सरकार कान में तेल डालकर सो गई है। इस चीज को मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं। किसी देश में गरीबी बढ़ी तो समझिए वहां की सरकार कान में तेल डालकर सो गई है। विचार संख्या 108। मुझे भारत की घोर गरीबी और बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि यह कैसे आई। विचार संख्या 109। आज भारत की गरीबी के असली जिम्मेवार कौन है? विचार संख्या 110। आज भारत देश में घोर आर्थिक असमानता है, अतः ऐसे में भारत के मुख से वसुदेव कुटुंबकम कहना तनिक शोभा नहीं देता है। विचार संख्या 111। जाति, धर्म, देश, स्त्री पुरुष आदि बनाकर इस मनुष्य ने मनुष्य के जीवन को नरक में ढकेल दिया है। विचार संख्या 112। अरस्तु ठीक कहते हैं, मनुष्य एक मूर्ख प्राणी है। विचार संख्या 113। इस जिंदगी का सही अर्थों में यही मतलब होता है, आप कितने का जीवन सुखी बनाए। विचार संख्या 114। आज इस दुनिया में विज्ञान इतना कुछ आगे निकल गया है, फिर भी शीर्ष पर बैठे लोग शोषण के वैचारिक नीति से आज भी ग्रस्त हैं, जो यह घिनौना हरकत है। विचार संख्या 116। मैं इस भारत देश के सभी सरकारों से यह पूछना चाहता हूं कि इस देश में घोर गरीबी कैसे आई और आप लोग कहां थे। विचार संख्या 117। यहां हम सभी को मरना है तो फिर यहां हम सभी को मरना है, फिर संग्रहित बात की, और यह हम अपनी पिछली पीढ़ी के लिए संग्रह करते हैं तो कभी भी वह भी तो इस गलत प्रथा के बुरी तरह शिकार हो सकती है। अतः यह संग्रहवाद मूर्खों का वाद है। विचार संख्या 118। एक सच्चे समाजवादी व्यक्ति किसी को दुखी देखकर वह भी दुखी हो जाता है।
और वह नहीं चाहता है कि हमारे समाज में कोई गरीब दुखिया रहे। विचार संख्या 119, जिसे सिर्फ अपना पेट और अपने परिवार की महज चिंता रहती है, वह एक दिन गिरा हुआ इंसान है। लेकिन जो समाज की भूख और भलाई सोचता है, वही श्रेष्ठ आदमी है। विचार संख्या 120, मैं अपनी तमाम स्कूली शिक्षा को भूलते हुए वर्तमान की परिस्थितियों को देखना और उसे संसार वालों को दिखाना ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का उद्देश्य समझता हूँ। विचार संख्या 121, जो मुझे दिखता है उसे इस संसार को दिखाना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। विचार संख्या 122, सचमुच में यह दुनिया खुशहाल हो सकती है जब यहाँ के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की पीड़ा अपनी पीड़ा जैसा समझना शुरू कर दे। विचार संख्या 123, इस धरती पर मनुष्य में बुराई है तो है ही कि वह दूसरे का बुरा भी सोच लेता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुराई यह है कि वह निजीवाद, संग्रहवाद, परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, देशवाद आदि बेकार के वाद में उलझा है, जबकि सब नाश्वर है। यह तमाम व्यवस्था झूठ है। विचार संख्या 124, एक साधारण नागरिक यदि वह पूर्ण रूपेण ईमानदार है तो वह उस देश के भ्रष्ट चर्चित राष्ट्रपति से भी गया हो। विचार संख्या 124, एक साधारण नागरिक यदि वह पूर्ण रूपेण ईमानदार हो तो वह उस देश के भ्रष्ट चर्चित राष्ट्रपति से भी 1000 गुना महान है। विचार संख्या 125, एक निश्चल होकर जीना ही सबसे बड़ी धार्मिकता है। जैसे कि प्रकृति में अन्य जीव जीते हैं पूर्ण आनंद के साथ, बगैर कोई व्यवस्था के। विचार संख्या 126, इस धरती पर अनेकों तरह की व्यवस्थाएं हैं, फिर भी अधिकाधिक मनुष्य दुखी हैं। अतः मूलभूत व्यवस्था महज शोषण के लिए ही बनाया गया है, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी परेशान होगी। विचार संख्या 127, इस जगत को हम सभी को यदि बचाना है तो ऐसी परिस्थितियां में प्रकृतिवाद या कबीलावाद लाना होगा। विचार संख्या 128, इस संसार के लिए कोई व्यक्ति खराब नहीं है, केवल खराब व्यवस्था है। केवल खराब व्यवस्था से मनुष्य दोषपूर्ण हो गया है। विचार संख्या 199, इस दोषपूर्ण व्यवस्था में आज लगभग सभी दुखी और भयभीत हैं, क्योंकि जीवन का आनंद भय मुक्त में ही निहित होता है। विचार संख्या 130, इस संसार के सामने असमानता की खाई पूरे संसार को लेकर एक दिन डूब सकती है।
विचार संख्या 131। आज सच्चे अर्थों में यह मनुष्यता धार्मिकता हो चली है, क्योंकि यह देशवाद धर्मवाद उसका उदाहरण है। मैं इसको फिर से दोहरा देना चाहता हूं। आज सच्चे अर्थों में यह मनुष्यता धार्मिक हो चली है, क्योंकि यह देशवाद और धर्मवाद का उदाहरण है। विचार संख्या 132। आज संपूर्ण मनुष्य के सामने ज्ञान विज्ञान के जरिए हम रूसों के उस वाक्य पर काम करें, मनुष्य आदिम युग में ही सुखी था। विचार संख्या 133। इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य का भिखारी होना सरेआम मानवता के लिए शर्म की बात है। विचार संख्या 134। आज मनुष्य अपना राह भटक गया है। किसी अज्ञानतावश तभी वह निजीवाद के कष्टदायी संकीर्ण धारा में फंस गया है। विचार संख्या 135। जय विश्व, विश्व का जय हो। सच का सच यही है कि संपूर्ण विश्व को एक करो। सीमावाद खत्म करो, खत्म करो जी, खत्म करो। सीमावाद का खत्म करो। नंगा नाचना बंद करो, बंद करो जी, बंद करो। अब तो अपना नाचना बंद करो। झूठा नोबेल पुरस्कार देना बंद करो। विचार संख्या 136। वर्तमान समय में कोई भी चीज मान लेने से सत्य है, जबकि उसकी वास्तविकता का खोज जरूरी होता है। विचार संख्या 137। रावण के राज में राजा प्रजा सबका एक जैसा ही आवाज था। विचार संख्या 138। आप दूसरे धर्म की निंदा करते हैं तो आपका धर्म ही गलत है, क्योंकि जो नफरत सिखाए वह धर्म नहीं होता है। विचार संख्या 139। जो राजा जनता पर मनमाना कर लगाए और जनता को रोजगार न दे, वही राजा भ्रष्ट होता है। विचार संख्या 140। इस धरती पर राजनीति उतर जाने के बाद हम सभी मनुष्य का जीवन राजनीति से बंध चुका है। विचार संख्या 141। राजनीति वह चीज है जो अपने राष्ट्र के तमाम जनता को बर्बाद या आबाद कर सकती है। विचार संख्या 142। एक राजा अपने राज का मालिक होता है, जो जनता को नर्क या स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। विचार संख्या 143। हम सब यह कभी न भूल करें कि मुझे राजा से क्या लेना देना। विचार संख्या 144। जनता को चाहिए कि भ्रष्ट राजा को तुरंत गद्दी से हटा दें। विचार संख्या 145। धर्म
और राजनीति, धर्म और राजनीतिक पार्टियां अपने साथ नशे का भंडार लिए फिरती है। धन्यवाद। राहुल।